सलाम मेरे अजीज़ लिसनर्स। जी, आपके उन्हीं सवालों का जवाब देने आई हूँ जिन्होंने आपकी नींदें हराम की हुई हैं और इन रिटर्न आपने मेरी नींदें हराम की हुई हैं। मैं अभी थोड़ी सी ठीक किया हुई हूँ। आपने इतनी शिद्दत से मुझसे शिद्दत नॉवल को मांगा है ना कि मैं खुद आगे नहीं आ रहा। खैर, मतलब आप में से ना कुछ लिसनर्स को ऐसा लग रहा है कि शायद शिद्दत और प्रोफेसर खान का लास्ट एपिसोड है, मतलब ये नॉवेल्स कंप्लीट हैं और मैं जानबूझकर या किसी भी और रीज़न से इनके लास्ट एपिसोड्स नहीं पढ़ रही हूँ। अल्लाह के बंदो, मैं ऐसा क्यों करूँगी? वाई वुड आई डू दैट? अगर कोई नॉवल कंप्लीट है तो मैं तो उफ, आई कांट इवन टेल यू। मुझे तो ये वाली चीज़ें इरिटेट कर रही हैं। ये जो शिद्दत इनकम्प्लीट पड़ा है मेरे चैनल पे, प्रोफेसर खान इरिटेट कर रहे हैं मुझे ये दोनों नॉवेल्स। रीज़न क्या है? मुझसे ऐसा होता ही नहीं, कोई काम अधूरा ही नहीं छोड़ा जाता। और यही रीज़न है, मैं कभी भी जानबूझ के कभी कंटिन्यू नॉवेल्स नहीं स्टार्ट किए। एक्सेप्शनल केसेस सिर्फ 2-3 नॉवेल्स ऐसे हुए हैं जिनको मैंने बाय विल स्टार्ट किया, जो कंटिन्यू थे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को वार्न किया था। वो सारी वीडियोस मेरे चैनल पे मौजूद है, कहोगे तो मैं लिंक शेयर करूँगी। मैंने आप लोगों को बताया था कि ये नॉवल अभी इनकम्प्लीट हैं, तो अगर सब्र नहीं होता तो कंप्लीट होने पर ही सुनना शुरू करना। लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट की गई थी कि नहीं, आप इसको पढ़ना शुरू कर दें, हमसे वेट नहीं हो रहा, तो मैंने शुरू कर दिया। अब देखो, बीच में मैंने रोका भी था 1-2 बार शिद्दत नॉवल। फिर आप सबने इतनी रिक्वेस्ट की कि मुझे फिर इसको शुरू करना होता था। आप ही लोगों की खातिर मैं शुरू करती थी, अपनी नेचर को थोड़ा पीछे करके, आप लोगों को आगे रख के। तो फिर भी मैं पढ़ लिया करती थी नॉवेल्स को जो कि इनकम्प्लीट हैं। बट स्टिल देखो, अब एक ही हल बचा है, मैं लिख देती हूँ इनके लास्ट एपिसोड। अगर कहते हो तो, अगर सब्र नहीं हो रहा है तो फिर ठीक है, मैं लिख के ना आपको दे देती हूँ इनके लास्ट एपिसोड। देखो ना, अब अगर राइटर्स नहीं लिख रही हैं तो मैं क्या करूँ? अब मैं उनके घर दरवाजे बजाऊँ जाके कि लिख दो इनके लास्ट एपिसोड्स? ये तो राइटर्स पर है ना। जैसे इफ़ आई टॉक अबाउट मीरा हयात, तो उन्होंने यही कहा था कि वो जनवरी के मंथ में, मैंने आपको बताया था, अब तो मुझे भूल भी गया उन्होंने क्या कहा था। जो भी कहा था ना, वो मैंने आप लोगों को ऑडियो में बताया था कि वो कह रही हैं जनवरी में एपिसोड वो दे देंगी। अब देखो, और अब फिर मैं होगी, बीच में मेरी तबीयत होगी ख़राब, और अब जब मैं दोबारा थोड़ा सा होश में आई हूँ, पुनर्जन्म लेके दुनिया में आई हूँ वापस, तो अब मुझे पता लगा है कि उनकी शादी हो गई है। उन्होंने खुद बताया, मुझे क्या पता लगा, उन्होंने खुद बताया उनकी शादी हो गई है, अभी हुई है रिसेंटली। तो अब देखो, वो न्यूली मैरिड है, तो मेरे ख्याल से तो वो इतना तो उनके पास वाला टाइम नहीं होगा कि वो बैठ के अब नॉवल के लास्ट एपिसोड लिखें। इतने तो खास रह गए हो ना तुम लोग कि तुम्हारे लिए वो लास्ट एपिसोड बैठ के लिखेंगी अपने स्पेशल टाइम पीरियड में। तो अब मेरा तो ख्याल है कि ये तो शादी वाला तो अचानक ही ब्लास्ट हुआ है। पहले तो मुझे लगता है उनकी सडन ही हो गई होगी। ये मैं क्या बोल रही हूँ, फजूल क्यों बोल रही हूँ? मेरा कहने का मतलब ये है कि जब राइटर ने अनाउंस किया कि वो जनवरी में या इस साल के स्टार्ट में लास्ट एपिसोड दे देंगी, तो तब उनका इरादा नहीं होगा शादी करने का। बाद में इरादा बन गया होगा शादी करने का। खैर, सीरियस हो जाते हैं। देखो, अब ना मेरा जो ख्याल है ना, मुझे लगता है कि अब तो आपको लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि अब अच्छा, मज़े की बात बताती हूँ। मुझे ना मेरी लिसनर बता रही थी कि ये वाला नॉवल राइटर ने 2018 में लिखना स्टार्ट किया था। कुछ उड़ती मुझे भी पता था जब मैंने नॉवल शुरू किया कि काफ़ी साल पहले से राइटर ने लिखना शुरू किया है। अब मैं सोच रही थी, अच्छा मतलब 2018 में जब मैं खुद एक स्टूडेंट होती थी और आज मैं खुद एक टीचर हूँ। 2018 में मतलब जब मुझे नॉवेल्स का एन भी नहीं पता था और आज मुझे नॉवेल्स का एस भी पता है। तो मतलब इट्स लाइक अ ह्यूज जर्नी और एक बहुत बड़ा चेंज है। मैं अगर अपनी भी लाइफ में देखूं तो राइटर की भी लाइफ में लाइक काफ़ी मज़े के चेंजेस आए होंगे। और मैं सोच रही थी, मैं तो इतनी साबिर हूँ ही नहीं ना, मतलब इतना पेशेंस मेरे अंदर है ही नहीं है। हैट्स ऑफ टू राइटर कि उन्होंने एक नॉवल 2018 से लेकर वो 23 तक आ गई हैं उस नॉवल को लेकर। मतलब कैसे हर बार वापस से वो वाला फ्लो बनाना पड़ता होगा जब नॉवल लिखने बैठते हैं। तो मैं नहीं कभी भी कर सकती। मतलब मैं तो, पहली बात तो, मुझे अक्सर ना मेरे लिसनर्स कहते हैं कि आप लिखो नॉवल, लाइक कुछ भी ऐसा फ़नी सा भी लिख दो, कुछ भी लिख दो। तो मैं सोचती हूँ, पहली बात तो लिखने के बारे का सवाल ही नहीं पैदा होता ना। लेकिन अगर मैं सोचूँ भी ना, तो मुझे लगता है कि मैंने तो बस वो 1-2 दिनों में लिख के वो पढ़ा मारना, ये लो पकड़ो नॉवल हो गया, यही था। तो मैं नहीं कर सकती इतना। अब सोचो कि हमने कौन सा आपसे पूछा है जो आप बता रहे हो कि मैं कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती। या अल्लाह, मैं इतनी क्यों बोंगियाँ मारती हूँ। अब देखो, सीरियस होकर मेरी बात सुन लो, अब ना करना प्लीज़।
कमेंट्स में शिद्दत शिद्दत ना करना, मेरी बस हो गई है इसका आप लोगों को जवाब दे दे करना। और हर बार मुझे इतना पूछते हो शिद्दत का कि मुझे आकर शिद्दत के लिए अलग से वीडियो शिद्दत से बनानी पड़ती है कि ना शिद्दत बेचारा नहीं आ रहा, जब आएगा तो यकीन करो चपेड़े लगा लगा के सोए भी होगे ना तो उठा के मैं सुनाऊंगी कि ये लो सुनो सुनो मरो, ये नॉवल सुन लो लास्ट एपिसोड। तो ना अब नहीं आ रहा तो मैं क्या करूँ। मुझे लगता है इसका ना वही वाला हिसाब हो गया जैसे दश्ते वहशत वाला नहीं हिसाब हुआ था हमारे साथ, अच्छी तरह उतना ही लेंथी, ऐसे ही लाइक सिमिलैरिटीज इनमें काफ़ी हो गई। लाइक वो भी बहुत लेंथी था, ये भी बहुत लेंथी है, उसमें बड़े सारे कैरेक्टर्स थे, इसमें भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। वो बहुत इंटरेस्टिंग था, ये भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उसमें भी बड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स थे, इसमें भी बड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। उसके भी लास्ट एपिसोड के लिए राइटर ने बहुत इंतज़ार कराया था और इसके भी लास्ट एपिसोड के लिए राइटर बहुत इंतज़ार कराएगी। मुझे लग रहा है कि अब शायद जल्दी ना आए, लेकिन पता नहीं मैं गलत भी हो सकती हूँ क्योंकि मैं तो गलत ही होती हूँ, मैं तो हमेशा ही गलत होती हूँ। अब मुझे नहीं पता यार, जब भी आएगा, जब राइटर की मर्जी होगी ना नॉवल आ जाएगा, ज़रा आप धीरज रखो और अगर जैसे ही आएगा मैं आपको सुना दूँगी, ठीक है। आप परेशान नहीं होना, सुकून का सांस लो और जो जो नॉवेल्स आते जाएंगे उनको सुनते जाओ, ऐश करो, चिल करो, बस लाइफ एंजॉय करो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ये जो गद्दार बैठे हैं ना बदतमीज़ों, सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को। एंड आई गेस पिछले कुछ अरसे से ना ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है कि राइटर्स अपनी कमिटमेंट्स पूरी नहीं कर पा रहे हैं। मे बी मतलब ऑब्वियसली लाइफ इज़ सो अनसर्टन, मैं उनको नहीं गलत कह रही, हमें नहीं पता कि अगले पल क्या होता है, तो ऑब्वियसली वो कमिटमेंट्स तो कर देते हैं लेकिन पूरा नहीं कर पाते चाह कर भी। अब जैसे देखो मैं अभी ये बात कर रही हूँ तो मेरे दिमाग में ये वाली एक मिसाल आई है कि निम्रा अहमद ऑब्वियसली राइटर्स में एक अच्छा उनका बड़ा नाम है ना, मतलब बड़ा छोटा तो कोई राइटर में नहीं होता, लेकिन ऑब्वियसली शी हैज़ अ नेम, शी हैज़ अ फेम नाउ। तो वो भी उनका एक रिसेंटली एक नॉवल चल रहा है माला नाम से ना, मैंने तो वो खैर अभी पढ़ा ही नहीं है ना मेरे पास, अब मैंने पढ़ना है मुझे लगता है। तो अब उसमें जो है वो उन्होंने भी 2-3 महीनों से ऐसा हो रहा है कि वो कमिटमेंट्स देकर उस कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पा रही हैं। तो ना बाबा ना, जो रीडर्स हैं वो तो चिम्मड़ ही जाते हैं, वो किसी को नहीं बख्शते। ओ हो, आपने कमिटमेंट करके पूरी नहीं की, हाउ डेयर यू, कैसे नहीं पूरी की। या अल्लाह, जो रीडर्स जो है ना रगड़ा लगाते हैं ना निम्रा अहमद को, मैं मर जाती हूँ। या अल्लाह, ये क्या लोग हैं, कहाँ से आते हैं लोग, ये वो है नहीं मीम, फनी मीम, कौन होते हैं लोग, कहाँ से आते हैं ये लोग, तो ऐसा करते हैं। तो है बेचारे राइटर्स भी इंसान ही होते हैं, उनको बख्श दिया करें। तो यही है, मीरा बयात का भी बेचारी कमिटमेंट तो कर रही होती है हर बार ही, लेकिन उनसे नहीं पूरी हो पा रही होती, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, उनको मार्जिन दिया करें, वो भी इंसान है। ओके, तो बस यही था आज के लिए। और अब प्लीज़ पूरी ऑडियो सुन के जाना, क्योंकि कई मेरे ऐसे बेसब्रे लिसनर्स हैं जो ऑडियो नहीं पूरी सुनेंगे, इतने बेसब्रे हैं, कमेंट बॉक्स में आकर मुझसे वही बात पूछेंगे जिसका एक बार नहीं 10 बार मैं उस ऊपर ऑडियो में जवाब दे रही होती हूँ। लेकिन ना भाई ना, हमने नहीं सुनने का कष्ट करना, हमने तो वही बात आके कमेंट में पूछनी है। तो पूरी बात सुन लें ताकि आपको बात पूछनी ना पड़े, क्योंकि अगर आप मेरी पूरी ऑडियो सुन लेते होते हैं तो फिर आपको हर बात का जवाब मिल ही जाता होता है ऑलरेडी। मैंने ना इस वीडियो में इतने कट्स लगाए हैं ना, मतलब मैं फ्लो में बात करते करते पता नहीं किधर की किधर, मतलब बात कहाँ की हो रही है, मशरिक की हो रही है, मैं बात करते करते मगरिब में निकल जाती हूँ। तो मैंने इस ऑडियो में बहुत सारे कट्स लगाए, इसलिए अगर फ्लो सुनते सुनते आपको लगे कि अब शायद टोन बदल गई और शायद फ्लो बातों का बदल गया है, वो इसलिए कि बहुत सारी, वैसे तो पूरी ही बोंगी है लेकिन बहुत सारी एक्स्ट्रा बोंगियाँ मैंने काट दी हैं बीच में से, तो इसलिए फ्लो थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है। बहुत ख्याल रखिएगा नेक्स्ट बनाओं के साथ। अल्लाह हाफिज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल बिकॉज दैट्स हाउ यू कैन इनकरेज मी। अल्लाह हाफिज़।